औरंगजेब पर लड़ाई गोडसे तक आई। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। गोडसे पर संग्राम, अब दाऊद का नाम। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, वीरप्पन जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग ये भारत माँ के सपूत नहीं, भारत माँ के नाम पर कलंक का टीका ये देश के लिए थे। विदेशी आक्रांता पर बिग फाइट। पूरे बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी नेतृत्व को माफी मांगना चाहिए और गिरिराज सिंह को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहिए। गोडसे पर गिरिराज के बोल पर गदर। माननीय प्रधानमंत्री जी को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। औरंगजेब और गोडसे को लेकर जारी सियासी घमासान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं। गिरिराज सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत माता का सपूत कहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बाबर औरंगजेब की तरह गोडसे आक्रांता नहीं था। गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार में सियासी गदर जारी है। जेडीयू पूछ रही है कि आखिर हत्यारा सपूत कैसे है। जेडीयू का कहना है कि गोडसे बीजेपी के सपूत हो सकते हैं। दाऊद इब्राहिम, वीरप्पन और विजय माल्या जैसे लोग ये भारत मां के सपूत नहीं हैं। कांग्रेस कह रही है कि गोडसे को सपूत बताने वाले गिरिराज सिंह माफी मांगे। आरजेडी कह रही है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बर्खास्त करना चाहिए। गोडसे पर गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत हो रही है। सांसद कपिल सिब्बल ने बयान पर सवाल उठाए हैं तो निर्भया के हत्यारे भी सपूत हैं, ये कहा है सिब्बल ने। अगर भारत में पैदा होकर ही सपूत हुआ जाता है तो निर्भया के हत्यारे भी सपूत हैं। हत्यारा कभी सपूत नहीं हो सकता, ये कहा है कपिल सिब्बल ने। आरएसएस की सोच बीजेपी की ये सोच है, ये कहा है कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा के सांसद हैं और वरिष्ठ वकील हैं, पूर्व कांग्रेस के नेता भी हैं। एक तरफ मोदी जी, गांधी जी कहेंगे कि गांधी जी के आचरणों पे हम चलेंगे, कायम रहेंगे, और दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि जिसने गांधी को मारा वो तो सपूत था। और इसमें औरंगजेब या मुगलों की तुलना करने का मतलब क्या है? जो भी कातिल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कभी सपूत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और अगर ये बात मानी जाए कि इसमें अंतर है तो फिर तो निर्भय के कातिल भी सपूत थे। फिर तो जो भी मारे जाते हैं लोग, चाहे वो चाहे एक किसी की धर्म पे ही हो, अगर वो यहाँ पैदा हुए हैं तो वो भी सपूत है। बिहार में भी तमाम विपक्षी पार्टियां गिरिराज सिंह के बयान पर हमलावर है। जेडीयू ने पूछा है कि क्या दाऊद इब्राहिम भी सपूत हैं। कांग्रेस कह रही है कि गिरिराज सिंह को माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में गोडसे शामिल और राष्ट्रपिता के मुख से यह निकलना, हे राम, यह विराट व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ऐसे लोग को कोई भारत मां का सपूत कह रहा है तो चंबल के अंदर रहने वाले जो डकैत हैं वो अभी भारत मां के सपूत हो गए। वो भाजपा के सपूत हो सकते हैं ऐसे लोग, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, वीरप्पन जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग ये भारत मां के सपूत नहीं, भारत मां के नाम पर कलंक का टीका ये देश के लिए थे। गिरिराज सिंह ने जो कुछ भी नाथूराम गोडसे के बारे में कहा है, उसे सुनकर, देखकर, पढ़कर ऐसा लगा कि बीजेपी के लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देश का सपूत कहना, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को इंगित करता है। राष्ट्रपिता का हत्यारा सपूत नहीं हो सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को सपूत कहना, यह न सिर्फ देश का अपमान है
राष्ट्रपिता का अपमान है, बल्कि भारत का अपमान है। पूरे बीजेपी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और बीजेपी नेतृत्व को माफ़ी मांगना चाहिए और गिरिराज सिंह को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहिए। और कुछ इसी तरीके की मांग आरजेडी की तरफ से भी आई है। आरजेडी ने कहा है कि गिरिराज सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बाबर औरंगजेब तो आक्रांता ही थे। स्पष्ट करे कि उनकी सोच क्या गिरिराज सिंह के सोच से मिलती है। अगर गिरिराज सिंह ने इस तरह का आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गौडसे के संबंध में किया है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है? अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच नहीं है तो इस पर अविलंब माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ठीक ही कहा है कि बाबर और औरंगजेब हमारे देश का आक्रांता था, हमारे देश पर अत्याचार किया, अन्याय किया, हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। औरंगजेब और गोडसे को लेकर सियासी घमासान तो पहले से जारी था, लेकिन अब इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं। गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत माता का सपूत घोषित कर दिया और लगे हाथ औरंगजेब और बाबर का भी जिक्र कर डाला। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। गिरिराज सिंह के इस बयान को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। सवाल बीजेपी से है कि आखिर महात्मा गांधी का हत्यारा सपूत कैसे हो सकता है। गिरिराज सिंह के इस्तीफे की मांग हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में गोडसे शामिल और राष्ट्रपिता के मुख से यह निकलना, हे राम, यह विराट व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ऐसे लोग को कोई भारत मां का सपूत कह रहा है तो चंबल के अंदर रहने वाली जो डकैत है वो अभी भारत मां के सपूत हो गए। वो भाजपा के सपूत हो सकते हैं ऐसे लोग, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, वीरप्पन जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग। ये भारत मां के सपूत नहीं, भारत मां के नाम पर कलंक का टीका ये देश के लिए थे। राष्ट्रपिता का हत्यारा सपूत नहीं हो सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को सपूत कहना, यह न सिर्फ देश का अपमान है, राष्ट्रपिता का अपमान है, बल्कि भारत का अपमान है। पूरे बीजेपी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और बीजेपी नेतृत्व को माफ़ी मांगना चाहिए और गिरिराज सिंह को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहिए। वहीं आरएसएस की मंशा पर सवाल उठाते हुए सांसद कपिल सिब्बल ने पूछा है कि अगर सपूत की यही परिभाषा है तो निर्भया के हत्यारे कौन थे। एक तरफ मोदी जी, गांधी जी कहेंगे कि गांधी जी के आचरणों पे हम चलेंगे, कायम रहेंगे, और दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि जिसने गांधी को मारा वो तो सपूत था। और इसमें औरंगजेब या मुगलों की तुलना करने का मतलब क्या है? जो भी कातिल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कभी सपूत हो ही नहीं सकता। दरअसल महाराष्ट्र के कुछ शहरों की हाल की हिंसा का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में अचानक औरंगजेब की औलाद ने जन्म लिया है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस के इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए और पूछा कि कोई बताए कि गोडसे की औलाद कौन है। कौन किसकी औलाद है आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। बहरहाल महाराष्ट्र से गोडसे पर शुरू हुआ विवाद हैदराबाद होते हुए
बिहार तक पहुंच गया है। अब खास बात यह है कि 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी की कोशिश यही है कि 2024 का खेला उसकी हिंदुत्व वाली पिच पर हो और विपक्ष की मुहिम है कि वो एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़े। अब देखने वाली बात यह होगी कि जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।